हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमारा व्हाइट बोर्ड पे वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं आएगा कुछ दिन, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। हम जल्द से जल्द व्हाइट बोर्ड पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो हम आज देखेंगे व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये 11th की एक टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो हम देखेंगे व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप आप सभी ने देखा होगा, ऐसे H1 ऐसे H1 H2 H3। यहाँ पे ये जो नंबर क्या है, ये सब क्या है, तो ये सारा चीज, ये जो तीनों चीजें एक एक और एक, ये है एटॉमिक नंबर। और ये जो डिफरेंट चीज है, ये है मास नंबर। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे एक ऐसा, ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर। तो आइसोटोप में ये जो एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एलिमेंट होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। हम इसको लिख लेंगे। तो आइसोटोप में सेम एलिमेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। तो हम अब जाएंगे आइसोबार में। आइसोबार, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट रहेगा, सेम मास नंबर रहेगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर रहेगा। इसका एग्जांपल क्या है, C14 N714। देखो ये दोनों सेम हो गए, बट ये डिफरेंट हो गया, तो हम अब देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन और व्हाट इज न्यूट्रॉन। तो देखिए H H H 1 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। तो इलेक्ट्रॉन ये रहेगा 1 1 1, प्रोटॉन ये रहेगा सेम, इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन जितना। तो ये जो न्यूट्रॉन कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। 1 से 1 माइनस करने से 0, यहाँ 1, यहाँ 2। समझ में आया, ठीक है। हम अब देखेंगे न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मिक्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। हम इसका एग्जांपल ले लेंगे। देखिए H12, इसका इलेक्ट्रॉन कितना 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितना 1। तो इसका न्यूट्रॉन क्रॉस प्रोटॉन 2 हो गया, तो इसका न्यूक्लियन 2 हो जाएगा। अगर H3 और यहाँ 1 होगा, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा 1 और न्यूट्रॉन कितना होगा 2। 2 + 1 3 हो जाएगा इसका न्यूक्लियन का साइज, ठीक है। हम अब जाएंगे आइसोटोन। व्हाट इज आइसोटोन, डिफरेंट एटम बट सेम न्यूट्रॉन। कैसे, K39 19 Ca20 40। इसका हम अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे 39 माइनस 19, ये हो जाएगा 20। इसका हम अगर निकालेंगे 40 माइनस 20, इसका भी 20 आएगा, सेम न्यूट्रॉन आ जाएगा। समझ में आया।
इसके बाद हम देखेंगे आइसो डायाफर्स। ठीक है, व्हाट इज आइसो डायाफर्स? इसमें हम देखेंगे सेम नंबर ऑफ एटम होगा, नहीं तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें से कोई भी एक सेटिस्फाई करना चाहिए रूल्स में। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल लेंगे हम CO2 और क्या लेंगे N2O। इसमें कितना एटम है? ये दो, ये एक, तीन। इसमें कितना है? दो, एक, तीन। ये हो गया, सेटिस्फाई हो गया आइसो डायफॉर्म। हम इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो गया? 22। 7 इंटू 2 प्लस 8 कितना हो गया? 22। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है? CO2 N2 में। ठीक है, आप निकाल लेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो हम अब एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम अब के एक क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स हो गया, प्रोटॉन 2 टाइम्स हो गया, और जो न्यूट्रॉन है वो हाफ हो गया ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसका कितना चेंज हुआ मास में और कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का ये नेग्लिजिबल होता है, हम इसको नेग्लिजिबल ही लेते हैं। और प्रोटॉन का मास 1 AMU लेते हैं, न्यूट्रॉन का 1 AMU लेते हैं। तो हम अगर देखेंगे 1 प्रोटॉन का मास यहाँ पर कितना है? 8 और 16, तो यहाँ पे 8 AMU। 1 न्यूट्रॉन का 8 AMU, तो ये हो गया 16। तो हमें क्या बोल रहा है? ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया हाफ। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा, तो 16 प्लस 4 ये हो जाएगा 20। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? ये डिफरेंट 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 इक्वल टू 25%। ठीक है, अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।